मोदी जी की पसंदीदा एजेंसी यानी कि ईडी उसे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी। भरी अदालत में जस्टिस अभय एस ओक ने लगभग डपटते हुए यहां तक कह दिया कि आपका तो ये पैटर्न बन गया है, बिना सबूत के आप आरोप लगा देते हैं। इस पूरे मामले को जरा विस्तार से देखने की, समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई उस सुनवाई को विस्तार से समझेंगे, जिस सुनवाई में एक बार फिर इस बात पर मुहर लगती नजर आई कि मोदी जी की ईडी अब बेशर्म हो चली है। जी हां, क्या हुआ? तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एक खबर देख लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करी। यह जमानत याचिका छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाले से संबंधित थी। इसमें एक व्यक्ति को ईडी ने आरोपी बनाया था, जिसका नाम अरविंद सिंह था। अरविंद सिंह की ही यह जमानत याचिका आज दो जजों की बेंच के सामने आई। ईडी से जब दो जजों की इस बेंच ने दो टूक सवाल पूछा कि सबूत क्या है, साक्ष्य क्या है, आप कैसे कह सकते हैं कि किसी अग्रवाल से अरविंद सिंह ने 40 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है, तो इसके बाद जो जवाब आया, उस जवाब को सुनकर जस्टिस अभय एस ओक भड़क पड़े। ईडी के वकील सीधे तौर पे कहते रहे कि दरअसल अग्रवाल फरार चल रहे हैं और ऐसे में 40 करोड़ रुपए इन्होंने मुनाफे कमाए हैं, अरविंद सिंह ने मुनाफा कमाया है और इसके लिए हमें सबूत देना है, तो हमें आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इसके बाद क्या था? अभय एस ओक ने सीधे तौर पर ईडी के कामकाज पर ही सवाल उठा दिया और यहां तक कह दिया कि दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की ये आदत बन गई है, एक पैटर्न सा बन गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास कोई सबूत नहीं होता, बिना सबूत के वो आरोप लगा देती है और ये पैटर्न ठीक नहीं है। अब जरा इस मामले को विस्तार से जान लीजिए कि ये पूरा मामला, ये पूरा माजरा है क्या। हिंदुस्तान की एक खबर बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि बिना सबूत के आरोप लगाना ईडी का चलन बन गया। कोर्ट छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए की कथित शराब घोटाले से जुड़े एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को शराब घोटाले के एक मामले में एक आरोपी के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, यह चलन बन गया है, पैटर्न बन गया है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ छत्तीसगढ़ में हुए इस 2000 करोड़ के सो कॉल्ड शराब घोटाले के लिकर स्कैम की सुनवाई कर रही थी। अब पीठ ने कहा क्या, वो आपकी स्क्रीन पर है। पीठ ने कहा, ईडी ने कई मामलों में यही तरीका अपनाया है। आप बिना किसी सबूत के आरोप लगाते हैं। अभियोजन पक्ष इस तरह से कोर्ट के सामने टिक नहीं पाएगा। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोप लगाया कि अरविंद सिंह ने विकास अग्रवाल नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलीभगत करके 40 करोड़ रुपए कमाए हैं। जब अदालत ने पूछा कि क्या अग्रवाल को आरोपी बनाया गया, तो इस पर ईडी ने जो जवाब दिया, वो जवाब भी बेहद हास्यास्पद है, क्योंकि ईडी ने कहा कि वो फरार चल रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा, आपने एक खास आरोप लगाया कि अरविंद सिंह ने 40 करोड़ रुपए कमाए। अब आप इस व्यक्ति का इस कंपनी या किसी अन्य कंपनी से संबंध नहीं दिखा पा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको यह बताना चाहिए कि क्या वो उन कंपनियों का निदेशक है, क्या वो शेयर धारक है, या क्या वो प्रबंध निदेशक है। कुछ तो होना ही चाहिए। इसके बाद जब अभय एस ओक ने सीधे तौर पे कहा कि भाई कुछ तो आप सबूत लेकर के आइए। आखिरकार अरविंद सिंह, जिस विकास अग्रवाल की आप बात कर रहे हैं, मिली भगत की आप बात कर रहे हैं, क्या उनकी कंपनियों में या फिर कि किसी और कंपनी में अरविंद सिंह कहीं डायरेक्टर हैं क्या, कहीं पदाधिकारी हैं क्या, कहीं किसी कुर्सी पर बैठते हैं क्या, कोई पद है क्या उनके पास, कोई शेयर धारक है क्या? ये कुछ तो आप सबूत देंगे, कुछ तो आप साक्ष्य देंगे। तो इस पर फिर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का बयान आया कि दरअसल वो फरार चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये मिली भगत करके 40 करोड़ रुपए कमाए हैं।
और यही वो पल था जिस वक्त पे अभय एस ओक भड़क पड़े। अभय एस ओक ने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा जनाब, आपका पैटर्न तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने पैटर्न बना दिया है। अगली तारीख है 9 मई की तारीख, जिस दिन इस मामले की फिर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि भाई अब आइएगा हमारे सामने तो सबूत लेकर आइएगा, बिना सबूत के मत आइएगा। लेकिन मोदी जी की ईडी को हमने बेशर्म कहा था। अब इस बेशर्म शब्द पे आपत्ति हो सकती है, लिहाजा इसे जस्टिफाई करना बेहद जरूरी है कि हम इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, बीते हालिया दिनों के अगर 1 साल के भी आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के तमाम फैसलों पर गौर फरमाएंगे तो आप एक पैटर्न और देखेंगे। पैटर्न ये कि दरअसल सिर्फ ईडी का ये पैटर्न नहीं बन गया है कि वो बिना सबूतों के आरोप लगाती है, पैटर्न ये भी है कि वो बार बार तमाम अदालतों में मुंह की खाती है, वो बार बार तमाम अदालतों में कड़ी फटकार का सामना करती है। सुप्रीम कोर्ट ही ना जाने कितनी बार ईडी को फटकार लगा चुका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी फजीहत होने के बाद ईडी का वो पैटर्न नहीं बदला, लिहाजा ईडी को बेशर्म कहा जा सकता है। और ईडी का एक और पैटर्न है जिस पैटर्न का चलते चलते जिक्र करना बेहद जरूरी है। बीते दिनों के आंकड़े ये बताया करते थे कि ईडी दरअसल 2014 के बाद से उसने जितने मुकदमे दर्ज किए उसमें 95% मामले अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए। और अभी हालिया दिनों में टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने एक दूसरा आंकड़ा भी दिया। उनके मुताबिक दरअसल ईडी ने अब तक जितने भी मामले दर्ज किए हैं उनमें से 98% मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। हालिया दिनों में तो एक हाई प्रोफाइल मामला चल ही रहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट में उसकी सुनवाई 8 मई को होनी है। मामला आपको पता है, नेशनल हेराल्ड का मामला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच दरअसल ईडी की एक टाइमलाइन भी है, ईडी का एक और पैटर्न भी है। वो पैटर्न ये कि जब कभी भी कहीं पर किसी राज्य में कोई राजनीतिक हलचल मचती है तो ईडी अचानक से वहां पर सक्रिय नजर आती है। इस टाइमलाइन पर भी आपको गौर फरमा लेना चाहिए। जिस वक्त पे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तनातनी का माहौल राजस्थान में चल रहा था, उसी वक्त अशोक गहलोत के भाई के घर पर ईडी की रेड पड़ जाती है। जिस वक्त में केरल विधानसभा चुनाव का आगाज होता है, उसी वक्त पिनरई विजयन के खिलाफ एक फाइल खोल दी जाती है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होता है, उसी वक्त तमाम टीएमसी के नेताओं की फाइलें खोल दी जाती हैं, उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी जाती है। और यहीं तक नहीं, जब शिवसेना के बीच में बंटवारा हो रहा था, शिवसेना का मामला खूब सुर्खियों में था, एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों को साथ लेकर असम चले गए थे, उस वक्त पे भी संजय राउत के खिलाफ एक मामला खोल दिया गया था। शिवसेना के और भी 1-2 नेता लगातार रडार पर थे। यानी कि 2-3 तरीके के पैटर्न ईडी के साफ नजर आते हैं। पहला पैटर्न तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज रंगे हाथों पकड़ लिया और सीधे तौर पर आज पूरे देश को भी ये बता दिया कि देखिए हमको समझ में आता है, हमारी आंखें खुली हुई हैं। दरअसल ईडी का ये पैटर्न है कि वो बिना सबूत के ही आरोप मढ़ देती है और उसके बाद जो आरोपी होता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भैया वो खुद को निर्दोष साबित करे। दूसरा पैटर्न ये जो सुप्रीम कोर्ट के ही इस बयान से निकलकर सामने आया कि ईडी का पैटर्न सिर्फ इतना भर नहीं है, ईडी का दूसरा पैटर्न लगातार बेशर्मी दिखाने का है। और एक पैटर्न ये भी कि ईडी का सीधा सा पैटर्न है, जहां कहीं भी राजनीतिक हलचल मचे वहीं पर एंट्री कर लो, विपक्ष को हमेशा निशाने पर रखो, टारगेट पर रखो। लेकिन कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस अभय एस ओक ने जो बातें सीधे तौर पे कही हैं, जो चोरी आज ईडी की पकड़ी है, उसके बाद क्या ईडी सुधर जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, लगता तो नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।